आपकी मॉम बहुत काम कर रही होती है, तो उस लाइफ में ना आप पढ़ाई की नहीं सोच सकते। उस लाइफ में आपको बस अपनी मॉम, अपने फैमिली के लिए कुछ करना होता है। एंड hi guys, welcome back to my YouTube channel. Hi, I am Prerna Messi. Why I am making this video is because I want to tell you my struggle, my success. After success, what is my journey, and before the success, how I was living. Let's get started. फर्स्टली आई एम सो सॉरी अगर नॉइस, बैकग्राउंड नॉइस बहुत ज़्यादा होगा तो इस वीडियो में, बिकॉज आई हैव ऑर्डर्ड माई माइक, बट मैं इस वीडियो को जल्द से जल्द रिकॉर्ड करना चाहती थी बिकॉज आफ्टर टुडे आई एम सो पैक्ड विद वर्क. आई एम फ्लाइंग आउट टू बॉम्बे फॉर like 7-8 days after this, so I wanted to start my YouTube channel as soon as possible. So let's get into this video. Okay. I have all the questions here I asked you guys, so I'm gonna answer one by one. Firstly, I just wanted to tell you guys that last 2 years, 2023 to 2024, was one of my worst year, I will say, because मेरे पास कोई पैसे नहीं थे. ठीक है, मैंने करियर भी ऐसा चुना था दैट मॉडलिंग, यू कैन नॉट रिलाई ऑन मॉडलिंग मनी. ओके, और मेरी स्टडी सिर्फ 12th तक हुई है. आई कुडंट डू माई कॉलेज एंड स्टाफ बिकॉज फैमिली प्रॉब्लम थी. माई मॉम इज़ अ सिंगल मॉम. सो वो स्ट्रगल, जब उस फेज में हम जब पढ़ाई कर रहे थे, तो मैंने देखा है कि माई मॉम वॉज स्ट्रगलिंग अ लॉट. वी आर 2 सिस्टर, सो हम लोग इतना मतलब मॉम पे प्रेशराइज नहीं करना चाहते थे कि कॉलेज की फ़ीस, कॉलेज की बुक्स, और हम बोलते हैं कि कॉलेज आप फ्री में कर सकते हो, बट फ्री के अलावा भी बहुत चीज़ें यू हैव टू पे. सो आई डोंट वांटेड टू लाइक बी अ बर्डन ऑन माई मदर, सो वी डिसाइडेड टू नॉट गो फॉर कॉलेज. सो या, एंड तो मेरे पास कोई इतनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं थी कि मैं जाऊँ और जल्दी से मुझे 50,000 रुपये की जॉब मिल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं था. सो 2 years आई हैव स्ट्रगल. उससे पहले ना आई वॉज डूइंग वेरी वेल इन द मॉडलिंग. मेरा थोड़ा बहुत हो जाता था, एंड आई यूज टू मैनेज आर्ट गैलरी ऑल्सो. सो वो भी था, और देन उससे भी मेरे को सही सैलरी आ जाती थी. और देन आई स्टार्टेड मॉडलिंग ऑल्सो. मॉडलिंग वॉज गोइंग ग्रेट, बट लास्ट 2 year आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. nothing was working out for me, and the only option I had was to make content. एंड मुझे कंटेंट में भी सक्सेस नहीं मिल पाया. सबको लगता है कि मुझे रातों रात सक्सेस मिल गई इन लाइक 2 बट इट्स नॉट लाइक दैट. आई हैव वर्कड 5 years straight for this position where I am today, and ये मेरे लिए easy नहीं था. I have been through a lot in this 5 years. I have ups and downs, but one thing I didn't stop is making content, because I knew if I ever get the success, I will get it fully. And last year I promised myself that, okay, I'm gonna cry right now because whenever I get this flashback from last year, I was depressed. I was not really depressed, but I was getting into depression because of my work. I applied everywhere. I tried my best to work. I worked for 5,000 rupees also, 10,000 rupees also, 7,000 rupees also. क्योंकि उस टाइम पे व्हेन यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, यू गो फॉर एनीथिंग. और आई ट्राइड, आई हैव पिच्ड एवरी ब्रांड इन मॉडलिंग. मैंने इंस्टाग्राम, मैंने अपनी शर्म छोड़ के मैंने सोचा शर्म क्या करना है किसी को अप्रोच करने से पहले. अगर मैं अपने आप को लोगों के पास नहीं पहुंचाऊंगी,
तब तक मुझे कैसे काम मिलेगा। इसी एजेंडा से मैंने सबको डीएम करना स्टार्ट किया। आई स्टार्ट रीचिंग आउट टू पीपल। फिर मेरे को थोड़ा थोड़ा प्रोजेक्ट और आने लग गया। फिर लास्ट ईयर मैंने एक और गलती की थी, मैंने एक मॉडलिंग एजेंसी को ज्वाइन कर लिया था फॉर 3 months एंड आई हैव नो वर्क विद देम, लाइक ज़ीरो वर्क। आई ओनली गॉट 1 project in 3 months and I lost my whole savings also, and depressing for me personally. Last year was so, even like tell you guys how I felt last year, because firstly I was broke. I was literally broke. I have no money. I was borrowing money from my friends and everybody. And why I'm telling you the whole honest story, because I really want you guys to see my reality. I am not a rich kid. My mom is a single mother and I have worked hard where I am today, and I don't want to take it for granted at all. And in this video I'm just gonna talk about my struggle and after success and success. I'm not gonna talk about modeling or confidence. ये मैं दो वीडियो separate video बनाऊंगी, इसमें भी will talk about this also, how you can gain confidence and whatever you have asked me for modeling related question also I will make a separate video, because I don't wanna create mess here mixing all the conversation जो समझ में भी नहीं आए। तो या अभी तक मैंने अपना डाउनफॉल बता दिया था, और फिर मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया था लास्ट ईयर। आई हैव प्रॉमिस मी, माई सिस्टर and my boyfriend, my mama, my every friends, my close friends, I have told them that I will do something big in 2025. And when I started from January, I started making this videos in my terrace. So जब भी मैं बनाना मैंने स्टार्ट किया, आई वॉज लाइक आई विल गेट हेट, और मेरे को बहुत हेट आया पहले एक दो वीडियो में, ये क्या कपड़े पहने दिस दैट, जो एज ऑलवेज आपको हेट ही आता है सबसे पहले. So I got a lot of hate, but after that I started gaining the love from you guys, and my one video got viral and it got like 50 million views अभी है, and I still can't believe my videos got this much views. Then after that every video got 10 million, 12 million, 5 million, 6 million. So I got viral on the Instagram and my life has suddenly changed fully. एंड पहले ना मैं ब्रांड को जब पिच करती थी तो वो 30-40,000 भी नहीं देना चाहते थे, बिकॉज आई यूज टू हैव लाइक 30,000 फॉलोअर्स. सो व्हेन आई स्टार्टेड गेनिंग फॉलोअर्स एंड company, people, agencies, brands had reached out to me, and I was like, what is going on? What is happening? Am I living my dream life? 2024 के end में when I started making this video, I make sure that I will do something good in this life, and I don't want to do it just because everybody is doing it. I wanted to make myself a trend, and I completed my dream about that because I made myself as a trend. So people recreated my videos and everything, and I'm so grateful for all the love जो भी लोगों ने मुझे दिया है अभी तक. और मैं कभी इस चीज़ को कभी भी ग्रांटेड नहीं ले सकती, क्योंकि लास्ट ईयर जो मैंने पैसों की कमी की वजह से जो लाइफ देखी है वो लाइफ में वापस कभी नहीं देखना चाहती हूँ. इस चीज़ को मैं चेंज करके रहूँगी और मैंने ऑलमोस्ट कर लिया है. And now I will answer your questions, so let's get started. I really want to like read this out loud. She said, to me does not seem like you had any struggle. Amazing looking, good person who is loved and respected, having job and money. Why would you have struggles? मैं एक आंसर देना चाहूँगी. You do not know what goes behind the camera, to be honest. You do not know what struggle we are going through as a creator, as a person who do not even know when money will come. Okay, और लास्ट ईयर तक आई हैव ज़ीरो आइडिया कि मेरे पास कभी पैसे भी आएंगे. ठीक है, मैं कभी
मैं अपना रेंट भी निकाल पाऊँगी कि नहीं, मुझे ये भी नहीं पता था लास्ट ईयर तक। एंड आई वाज स्ट्रगलिंग सो मच। और लोगों को लगता है हम दिखाते हैं ऐसी लाइफ है, तो हम बस हैप्पी चीज़ें दिखा रहे हैं, तो कैमरे पे आप सबको बिलीव कर रहे हो, ओ व्हाट अ लाइफ, व्हाट अ लाइफ। बट आपको नहीं पता, इसलिए डू नॉट बिलीव ऑन सोशल मीडिया, इट्स ऑल फेक। We always show you guys our happy side, not never the negative side. But I will try my best to be honest with you guys. I do not want to lie about anything. मेरे को सच्चा रहना है इस प्लेटफॉर्म में, और यूट्यूब में तो खास कर रहना है। मेरे को नहीं कुछ झूठ बोलना आप लोगों से। सो या, इसका आंसर मैं यही दूंगी, स्ट्रगल सबके लाइफ में होता है, सबके अपने अपने स्ट्रगल्स हैं। बट मेरे बहुत मेजर स्ट्रगल्स थे जिसको मैंने इस टाइम पे ख़त्म कर दिया 2-3 महीने के अंदर, बिकॉज आई हैव ट्रस्टेड माई सेल्फ। सब ने मुझे बोला ये टाइम वेस्ट मत करो, कंटेंट से कुछ नहीं होगा, कब आएगा कब आएगा, सब ने मुझे ये चीज़ बोली है। बट मेरी, आई हैव वन डिज़ाइनर बेस्ट फ्रेंड, ओके, शी वॉज देयर फॉर मी फॉर एवरीथिंग। मेरी सिस्टर इतनी मोटिवेट करती है, नो यू विल मेक इट, यू विल मेक इट वर्क, you will make it work. She have always told me this, and my best friend also was very supportive whenever I needed her clothes. She have made it for me. So if you are watching this, Bhavya, I love you so much. Yeah, next question is, how did you take it forward when you thought of creating content? First of all, again, I am saying I am not new in this journey. I have been in this industry for like past 7 years now. मैंने सबसे पहले अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी 2017 में, और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट सबसे पहला वाला उसी टाइम बनाया था 2017 to 2019। एंड देन सडनली माई इंस्टाग्राम अकाउंट गॉट ब्लॉक्ड। मुझे, आई हैव ज़ीरो आइडिया व्हाट हैपेंड विद माई इंस्टाग्राम अकाउंट, बट somebody did something and I had a glitch on my account, and they blocked my Instagram, blocked my account. And then I have restarted from the scratch, from 0 followers, and here I am doing my content, making content and doing well. आई हैव ऑल सी, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास अगर इतनी एजुकेशन होती तो मैं पक्का कोई 9 to 5 जॉब कर रही होती प्रॉपरली, बिकॉज आई नो हाउ मच स्ट्रगल is in this industry, in this fashion industry. It's not easy, it's not for everybody. सो मैं ये कभी करियर चूज़ करती नहीं अगर मेरे पास ऑप्शन होता। बट मैंने जैसे कि बताया, मेरी एजुकेशन के लिए मेरे पास उस टाइम पे कोई पैसे का बहुत प्रॉब्लम था हमारे घर में, और हमें 500 रुपीज़ भी बहुत मुश्किल से मिलते थे। सो जब वो नहीं होता है और आपकी मॉम बहुत काम कर रही होते हैं, तो उस लाइफ में ना आप पढ़ाई की नहीं सोच सकते। उस लाइफ में आपको बस अपनी मॉम, अपने फैमिली के लिए कुछ करना होता है। एंड दैट्स वाई आई टुक दिस डिसीजन टू गो फॉर फैशन थिंग्स। सो या, दिस वॉज माई मोटिव। How did your parents react to your fashion success? Were they supportive of your decision? Firstly, I have only my mom and my older sister, so they are always being very supportive. I can never ask for a good family than this family, because they mean to me everything. They are my whole world. And yeah, my mom is always very supportive. She have never told me not to do anything. She have always be like, oh, if you think this is right, this is right for you, so go ahead. She is not a restricted parents, and touch wood, I am grateful for that. नेगेटिविटी को साइड कैसे किया? सो कंटेंट में फर्स्टली आई हैव सीन पीपल हु जस्ट गेट हेट्स फ्रॉम द स्टार्ट, एंड देन दिस पीपल स्टार्ट लविंग देम। ये ना एक लूप है। गाइस, कट करना पड़ा था बीच में बिकॉज फ़ोन बहुत हीट पे आ जाता है। दैट्स व्हाई आई टुक अ ब्रेक, बट नाउ आई एम बैक. I just wanted to tell you guys that do not give up ever.
मैंने 5 साल इतना स्ट्रगल किया है, बट मेरे अगर 10,000 व्यूज़ भी नहीं आते थे, 2,000 भी नहीं आते थे समटाइम्स, ठीक है, जब अगर इफ़ यू आर नॉट गेटिंग व्यूज़, यू जस्ट सी द बिगर पिक्चर, इफ़ यू गेट इट, इफ़ यू गेट इट, वो इफ़ पे अटक जाओगे ना, पूरी लाइफ शॉर्ट है। और कंटेंट क्रिएशन में अभी जितना पैसा है, जितना फेम है, जितना दुनिया आपके पीछे घूमेगी, वो मुझे नहीं लगता अभी किसी भी जॉब में है। सो आई विल सजेस्ट, इफ़ यू आई कैन डू इट, यू कैन डू इट टू। सो मैं बोल रही हूँ कि जस्ट स्टार्ट, okay, and I have seen people who are just tagging me in the reels and saying that I am their inspiration. I am so grateful for you all. I love you all so much. I cannot even describe how much I am grateful for you guys and for this life. But I will just tell you that do not give up on your dreams. If you think you can be a model, you can be a model. If you think you are a content, you can be a creator, you will be a creator. If you think you will be a doctor, you will be a doctor. Never ever give up on your dreams. लोगों का काम है बोलना, बट वो तुम्हारा कोई घर नहीं चला रहे आके, सो रहने दो, ठीक है। मैं बस अभी ना, यूट्यूब है ना, आई कैन नॉट इवन अब्यूज, आई कैन नॉट से एफ वर्ड, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टॉक विदाउट दैट, बिकॉज व्हेन आई एम फ्रस्ट्रेटेड आई जस्ट लाइक, बट आई कैन नॉट श्योर, ओके। Were you always this confident, or did you gain it over time? I was a weakest person you can ever met. I was only 29 kg, which I will talk about in a separate video about my confidence and how I am like this, how I become like this. So yeah, next video coming soon. Oh well, अगर तुम सारे देखोगे इस वीडियो को और मेरे व्यूज़ अच्छे आए, तभी मैं मेहनत करूँगी यूट्यूब में, वरना मैं ये 4 घंटे बैठ के वीडियो एडिट करने का कोई मतलब नहीं। आई एम जस्ट किडिंग, आई विल डू इट। मैं बनाऊंगी गाइस, मैं बनाऊंगी, मैं सब चीज़ें करूँगी। Tell us where you are from, how was your childhood, like hobbies, and how you got into modeling. I am not gonna talk about modeling इस वीडियो पे, I will talk about it in the separate video as I told you guys. So I am from Delhi. I have born and brought up in Delhi, but my mom is from Darjeeling. My nana is from Darjeeling, and my dad is from Delhi only. So yeah, I am from Delhi and I brought up. Okay, how did you motivate yourself on the days you felt like giving up? Also, when you felt low. As I told you guys, I was in depression last year. It was the hardest part, but you know, आप जब आपके पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लाइफ में, आप अपना वीकनेस शो नहीं कर पाते हो, आप वो चीज़ आप वनरेबल नहीं हो पाते हो लोगों के सामने, ठीक है। बट मेरा बहुत टाइम ब्रेक डाउन हुआ है लास्ट ईयर, बहुत टाइम आई वॉन्टेड टू लाइक जस्ट मूव आउट, एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू लाइक हटाओ यार, छोड़ो यार, ये क्या सिर दर्द है लोगों की मेरे ऊपर, नहीं निभाना मुझे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं करना, आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव अप। बट I will just tell you one thing. When you see your parents struggle in their own life for you, you will work harder and harder every day. You cannot give up. You don't have any option about this giving up thingy. Also, I know the fact, if I want work, my family won't be here where we are today. So I have zero option. So yeah, when you don't have option, when you don't have choices, you have to work a lot. So I motivate myself that one day, Prerna, you will go back and you will get the flashback of what struggle have you done in your past, and then you will be very proud of yourself. And today I must say I'm so proud of myself. I am telling you that I am proud of myself, because every day when you fail and you still make the videos, I go and I shoot in the terrace, no matter how hot it is in the terrace, on the terrace, how difficult it is for me to come and go from my house, okay, but I won't give up, because this is my life. I enjoy fashion. I am
into fashion for so long. I understand fashion styling so well. I think if not me, I don't think anybody can do it better than me. So I have never given up on myself about my work and anything else. Also, I feel like when I started this series, I have no clue, and when you don't have any clue where you will go with this kind of content, firstly I thought people will think that, oh, what is this cheap background, but then I was like, इट क्या फर्क पड़ता है, क्या बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड ने स्टैटिक क्या स्टैटिक यार, जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ स्टैटिक बन जाएगा। बस ये चीज़ मैंने कभी नहीं छोड़ी, बिकॉज मुझे पता था मैं स्टाइलिंग बहुत अच्छी कर लेती हूँ, मैं फैशन में बहुत अच्छी हूँ, मैं समझ अच्छे से सकती हूँ सब चीज़ें, बट मैं एग्जीक्यूट कैसे करूँ, मैं हमेशा फेल हो रही थी, बिकॉज आई हैव डन सो मैनी वीडियोज ऑन माई लाइक इन माई होम ऑल्सो, बट नथिंग वर्क्स आउट बिकॉज इट वॉज द एवरेज वीडियो आई वॉज मेकिंग, बट आई वॉज लाइक, let's give it a try in this non-aesthetic place, and boom, it went viral. So yeah. ओके, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि ये तो मुझे आंसर करना ही है। हाउ डिड यू मैनेज योर आउटफिट कॉस्ट? अभी तो आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ ब्रांड कंटेंट, इतना पैसा है कंटेंट क्रिएटर में, तभी मैं बोल रही हूँ इफ़ यू वांट टू स्टार्टेड फ्रॉम टुडे। मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को दिया, और इसमें मेजर सपोर्ट है मेरी बेस्ट फ्रेंड का, भव्या का, जो मेरे लिए मतलब मेरे पास 100 रुपीज़ भी होते थे पहले पिछले साल, तो मैं 100 रुपीज़ का कपड़ा लेके उससे चीज़ें बनवाना स्टार्ट करती थी। आई हैव इन्वेस्टेड 1000 रुपीज़ लाइक 100 रुपीज़ मीटर, और मेरे ना बॉडी स्ट्रक्चर बहुत पेटीट है, यू कैन सी आई एम स्लिम, सो मेरे में इतना बड़ा कपड़ा लगता नहीं है, 1 मीटर से भी छोटे क्यूट कपड़े बन जाते हैं। तो जब वो कपड़े बन जाते थे तो आई वॉज लाइक कि यार हम इससे ये बना लेते हैं, इसका ईजी फॉर्मूला बना लेते हैं। तो मैं ऐसे प्रिंटरेस्ट बोर्ड बनाती थी अपना, और उसका मैं भव्या के पास जाके डिस्कस करती थी कि कौन कौन सा हमें सस्ता कपड़ा पड़ेगा और सस्ते कपड़े में हम क्या क्या बना सकते हैं। when you know you have to do it, you will always find a way to do it. So मैं यही बोलती हूँ कि आपको अगर पता है कि आपके पास एक हेल्प है, बेसिकली मेरे पास मेरी बेस्ट फ्रेंड का हेल्प था, और फिर मैंने उसके साथ मिलके हर चीज़ क्रिएट करना सीखा है, मैंने बहुत फैशन का उससे चीज़ें सीखी है, और मैं ऐसी ही कॉस्टिंग अपनी क्लियर करती थी। मैंने कोई महंगा कपड़ा नहीं बनाया, आधे से ज़्यादा टाइम तो वो फ्री में, मतलब उसने कभी मेरे से पैसे भी नहीं लिए, शी ऑलवेज मेक इट फॉर फ्री फॉर मी। सो ऑल्सो आई फील लाइक यू गाइज नीड टू नो, मुझे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि आप कपड़े कहाँ से लाते हो, ये स्टनिंग कपड़े सारे, आधे से ज़्यादा, आधे अभी तो बहुत कम कर दिया भव्या ने क्योंकि उसके पास भी अभी टाइम नहीं है। सो आई टेक, मेरे को बहुत कोलैबोरेशन आ रहे हैं अभी, मतलब मेरा घर भरा पड़ा है। यू विल सी this box is here, right here, it's all untouched, unboxed, ठीक है, मैंने अनबॉक्स किया भी नहीं है इसको, ये फुल पैक पड़ा हुआ है, मुझे इसका कंटेंट निकालना है बिकॉज स्मॉल बिजनेसेस आर सेंडिंग मी ऑल द कोलैबोरेशंस एंड लाइक ऑल द प्रोडक्ट्स, एंड आई वांटेड टू सपोर्ट देम, सो आई टेक ऑल दिस स्टफ एंड आई टैग देम ऑन माई रील्स, सो दैट्स हाउ आई गेट ऑल द क्लोथ्स। अभी मेरे को मतलब अभी मैं जो भी मैं टैग कर रही हूँ वो उसी ब्रांड से मुझे आता है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिड यू ऑलवेज नो व्हाट यू वांटेड टू डू इन योर लाइफ? फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नेवर नो व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ। अभी भी मुझे 10 चीज़ें करनी है, अभी मुझे बहुत चीज़ें करनी है जो साथ साथ होती रहेगी, आपको पता चलता रहेगा, बट आई फील दिस इज वन थिंग व्हाट आई रियली वांटेड टू, बिकॉज एज आई टोल्ड यू गाइज आई हैव नो ऑप्शन, बिकॉज आई हैव like I never been to college, I don't have a bigger qualification, so मेरे पास ऑप्शन बहुत कम थे चीज़ें चूज़ करने की। तो मैं फैशन में अच्छी थी तो मैं मॉडलिंग में घुस गई, जिसकी बात मैं अलग से वीडियो में करूँगी। अभी मैं बोलती हूँ तो ये वीडियो मतलब 4 घंटे बड़ी हो जाएगी और मैं एडिट नहीं कर पाऊँगी। सो या आई वॉन्टेड टू डू फैशन। मुझे नहीं पता था कि मैं फैशन में कितना आगे जाऊँगी या पीछे जाऊँगी या मैं बीच में रहूँगी, बट मेरे को फैशन ही करना था क्योंकि यही एक मतलब बहुत चीज़ों में से एक ये बेस्ट चीज़ें हैं जो मेरे को अच्छे से आती है।
and I can proud. Questions are very similar that I have already answered. So I'm just gonna keep my phone aside and I'm just gonna talk to you heart to heart. मैं बस एक ही चीज़ बोलूँगी, मैं कोई अमीर घर से बिलोंग नहीं करती हूँ. आई हैव डन एवरी थिंग बाय माई सेल्फ, टू बिल्डिंग माई होम, टू बाइंग anything in this house. I have done it, and my mom doesn't work right now because she used to work till 2016, and उनका एक फिर लेग का ऑपरेशन हुआ था, सर्जरी हुई थी, और उसके बाद भी कुछ सर्जरीज हुई थी. सो वी डू नॉट अलाउ माई मॉम टू वर्क बिकॉज शी हैव वर्कड अ लॉट in her time, and right now we are grown up girls. We can provide everything whatever she wants or she needs, so we do not let her work. And yeah, this is my story, and I hope you understand that I am not a rich kid. I am a very normal simple girl. Don't go on my looks, because I feel like when you look at me, you look like I look like someone who have like good money or parents money, or with a lot of tattoos, like a very Gen Z's personality, which I have made it for sure. But one thing I will say, I'm a very calm person, and I have seen all the struggles, and I do understand the maturity level. And also मेरे को मेरे एज से मैं बहुत पहले ही मेच्योर हो गई, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था वो मेरे बचपन जीने का. एंड मम्मा एंड मेरे डैड, when I was 4 they got separated. So मेरे डैड के साथ आई लव हिम अ लॉट, बट ही वॉज एन अल्कोहलिक. सो उनके साथ रहना बहुत मुश्किल हो गया था, तो मॉम डिसाइडेड टू गिव हिम डिवोर्स. ओके, एंड तभी से हमारा स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था. और ट्रस्ट मी गाइज, आप लोग को लगता है कि फेक चीज़ें देख के इंस्टाग्राम में आप लोग बिलीव करते हो लोग बहुत खुश रहते हैं. लोगों का अलग अलग स्ट्रगल है, और आई थिंक मैंने सब कुछ देखा है अपनी लाइफ में. मैंने गरीबी देखी है, मैंने सब चीज़ देखा है. और ये सिर्फ मैं ब्रैग या तुम लोगों की सिंपैथी पाने के लिए, मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है. मुझे कोई सिंपैथी नहीं चाहिए. आई डू नॉट वांट एनी सिंपैथी. आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ टू tolerate all the hate also, all the love also. But I just wanted to come here and tell you guys that never give up. और ये चीज़ भी 10 लोगों ने डायलॉग दिया है, सो इट्स नथिंग न्यू फॉर यू गाइज. बट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट मेरे को देख लो, मैं उस जगह से आ रही हूँ जहाँ मेरे पास शायद मैं 500 रुपीज़ भी खर्च करूँ तो मुझे ऐसा लगे ओ माय गॉड कितना खर्च होता है. मेरी मॉम के पास एक टाइम पे 500 रुपीज़ भी नहीं होते थे, ठीक है. वी हैव टू लाइक सी द होल थिंग. हर महीने का खर्चे के लिए हमें बहुत एडजस्ट करना पड़ता था. और अभी मैं उस लेवल पे हूँ कि आज मैं खुशी खुशी ज़िंदगी जी सकती हूँ. तो नाउ ऑल्सो बहुत लोगों को मेरी एज नहीं पता है. आई एम 25 राइट नाउ. सो मैं कोई टीनेज बहुत ज़्यादा छोटी नहीं हूँ. आई हैव वर्क. I started working when I was 16 years old. So you guys know how much journey I have seen in my past, 16 to 25. So जब आप स्ट्रगल करके आगे बढ़ते हो ना, देन ओनली यू गेट द सक्सेस. बिकॉज जब आपके पास ऑलरेडी पैसा होता है तो आप जो डाउन साइड नहीं देख पाते, आपको पता नहीं चलता कि पैसे कितने ज़रूरी है लाइफ में और सेविंग्स कितनी ज़रूरी है. और जब आपको काम नहीं मिलता तो उसका डिप्रेशन कितना मेजर हो सकता है. और जब आप ही अपने फैमिली को सब चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो और सब चीज़ दे रहे हो, तो वो चीज़ें स्ट्रगल कोई ऐसा बंदा नहीं समझ पाएगा जिसकी लाइफ में कभी ये प्रॉब्लम आई ही नहीं है. तो मैं यही बोलूँगी कि आप कहीं पे भी वीडियोस बनाओ, अगर आप अच्छे अपना टैलेंट दिखाने में हो, सो यू विल गेट द सक्सेस फॉर श्योर. There's no doubt about it, and I am just gonna tell you guys, believe in yourself, believe in your parents. और क्या बोलूँ, ज़्यादा ज्ञान बांट दिया.
I have no shame to tell you guys that I have never been to college. चाहे लोग मेरी, और इसलिए भी मेरी ग्रामर ज़्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि मैंने ये इंग्लिश जो भी मैंने सीखी है वो मैंने अपने आप ही सीखी है. मैं मूवीज़ देखती हूँ, मैं बुक्स पढ़ती हूँ. मैंने मेरी एक ट्यूशन टीचर थी खन्ना मैम, वो मेरे को बहुत ज़्यादा इंग्लिश में सिखाती थी. तो आई एम अ फास्ट लर्नर, आई कैन टेल. बट मैंने कभी स्पेशली इंग्लिश सीखी नहीं है. जितना मैंने स्कूल टाइम पे सीखा था वही था. और फिर देन आई यूज टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, देन आई फोकस ऑन इंग्लिश मूवीज एंड दैट्स हाउ आई टॉक इन इंग्लिश. सो जिसको भी मतलब मजाक उड़ाते हैं कि ग्रामर नहीं आता, ये नहीं आता, आई डोंट गिव अ अबाउट दैट. मेरी लाइफ में आसान लाइफ होती या मैं कर पाती तो आई वुड हैव डन इट फॉर श्योर. इतना कर लिया यार, वो सब तो सीख ही लेते, बट इतनी कोई चीज़ें नहीं थी. ठीक है. और मुझे ना आई फील आई एम वेरी कंफर्टेबल लाइक टॉकिंग इन हिंदी बिकॉज आई फील हिंदी से ना आप दिल से दिल बात कर सकते हो. इंग्लिश में क्या होता है, आप ना वो दिल से दिल बात नहीं कर पाते. ये ऐसा नहीं है कि आई कैन नॉट टॉक, मैं इतने इंग्लिश में बात करती हूँ एंड आई हैव टू फेक इट इन इंग्लिश बिकॉज आई एम इन टू फैशन इंडस्ट्री. सो यू फेक इट टिल यू मेक इट. So I can do it very properly in a way like accent and stuff. But I feel like मैं हिंदी में इसलिए बात करती हूँ क्योंकि मुझे आप लोग मेरी फैमिली जैसे लगते हो और मुझे लगता है कि फैमिली से आप क्या ही इंग्लिश में बनावट की तरह बात करोगे. सो बेयर विद मी क्योंकि यूट्यूब में सिर्फ हिंदी वीडियो ज़्यादा आएगी एंड आई वॉन्ट टू कनेक्ट विद यू गाइज. And this is it. This was my journey. I hope you guys like it and give me all the love I really needed. And yeah, I feel so grateful that I have become a part in your life too. And yes, so do follow me and I love you guys and I will see you on the next video. Bye bye.